आज हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी के बारे में, स्पेशली जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सबके लिए। तो कंप्यूटेशन के बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगर आप कोई बड़ी फर्म को ज्वाइन करते हो इन केस। तो आज मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं, हम इसकी कंप्यूटेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स जस्ट गो टू द मेन criteria. So this is gonna be your computation of सैलरी की आप ऐसे कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहले आएगी आपकी बेसिक सैलरी होती है जो आपको मिलनी है इन केस अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो या फिर किसी कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है या फिर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो तो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड आ जाता है आपका डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, जो कि एक रेट तय कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, ताकि आपको दिक्कत ना हो इन केस अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो। बोनसेस होते हैं अगर आपने कोई काम अच्छा किया है, अगर आपने काम ज़्यादा कर लिया है, या फिर अगर जो है कोई इवेंट आ रहा है या फिर दिवाली आ गई है, उस केस में आपको बोनस या फिर पर्क्स दिए जाते हैं। फिर आ जाती है आपकी कमीशन होती है एक एडिशनल अमाउंट जो कि आपकी नॉर्मल से अलग मिलती है। अगर आप कोई काम अलग करते हो फ्रॉम योर नॉर्मल वर्क तो आपको ये अलॉट होती है। देन यू गोट योर पेंशन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉई को दिया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स 7 ईयर 8 ईयर्स ऑफ हिज सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये अमाउंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एम्प्लॉई लॉयल रहा टू द एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने इतने साल कंपनी में काम किया, इसलिए उसे पेंशन जो है वो अलॉट होती है। देन यू गेट योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% जो है 1920 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। 12% एक ऐसा अमाउंट है जो कि एग्जम्प्टेड अमाउंट है, उससे ऊपर जितना अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। फ़िलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीपीएफ या आरपीएफ क्या होता है। आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जो होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जने जो है इकट्ठे मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंट्रीब्यूट किया हुआ अमाउंट एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर जॉब जब आप छोड़ के जाते हो तो आपको मिल जाता है। सेकंड आपका इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%। अब इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, पर अगर 9.5 से एक्सीड कर जाता है तो वो उस पर टैक्स लग जाता है, अगर उससे नीचे होगा तो उस पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देन यू गोट ऑल टैक्सेबल परक्विजिट्स मैंने पहले भी बताई थी। परक्विजिट्स होती हैं कोई भी फैसिलिटी जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या उस पर आप टैक्स दे रहे हो। परक्विजिट्स होती हैं कोई भी फैसिलिटी जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड की है, जैसे हम पर्क्स भी कहते हैं। देन यू गोट योर टैक्सेबल पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन। जो टैक्सेबल पार्ट होगा पेंशन का वो आपको यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा। अगली चीज़ को देखते हैं। यू गोट ऑल टैक्सेबल कंपनसेशन रिसीव्ड। जितने भी कंपनसेशन आपने रिसीव किए हैं वो सारे आ जाएंगे। एंड देन यू गेट योर ग्रोस सैलरी। सर ग्रोस सैलरी मतलब आपने कौन बनेगा करोड़पति तो बिल्कुल देखा होगा सर, देखा है। वहाँ पर जो भी पर्सन जीतता है उसको एक ग्रोस अमाउंट मिलता है, मतलब अर्न किया हुआ, कमाया हुआ। ग्रोस को हम कह सकते हैं कमाया हुआ अमाउंट। उसने कमाए 1 करोड़ रुपए, पर उसको रिसीव आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसको रिसीव हुए होंगे 80 लाख 70 30 या फिर 40 लाख्स, क्योंकि बीच में टैक्स कट जाता है अगर आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो। सो ग्रोस होता है आज जो आपने अर्न किया, एंड रिसीव इज़ व्हाट यू हैव जस्ट रिसीव्ड। सो उसके बाद हमारी आती हैं 3 टाइप ऑफ डिडक्शन जो कि अंडर US 16 आती हैं। आपको ये डिडक्शन देनी पड़ती हैं और आपको एज अ रिफंड मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट अगर आपने कोई ले रखा है। पहले डिडक्शन आ जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडक्शन दैट यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये कंपलसरी होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। ये 40,000 रुपये की दी जाती है ताकि आपको टैक्स का बर्डन ज़्यादा ना हो। Second deduction we get from the entertainment allowances.
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में पढ़ा था, पर यहाँ पर एक डिफरेंस है। देयर आर 3 मेजर लिमिट्स ऑफ इट, लीस्ट ऑफ देम शैल बी एग्जम्प्टेड। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक हम ये कवर करेंगे और एक वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। फ़िलहाल तो मैं आपको डिडक्शंस के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। द नेक्स्ट वी हैव द एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसे हम प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं। ये प्रोफेशनल टैक्स आपको आगे आने वाली कुछ वीडियो में पता लगेगा। और एंड में आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी, जिस पर आपका टैक्स लग चुका है और जो आपको एंड में मिलेगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैड टू टेल यू about. So if you like this video, then make sure you subscribe my channel. Also hit the like button that is below you. I will continue this series for the future, and bye bye.